एक गांव में सीता और गीता नाम की दो अच्छी दोस्त रहती थी, लेकिन दोनों अपनी सास से परेशान थी। एक दिन गीता से मिलने के लिए सीता उसके घर गई। क्या बताऊं गीता, मेरी सास दिन भर बस ताने मारती रहती है। काम में तो हाथ बटाती नहीं, बस मुंह चलाती रहती है। मेरी सास भी कम नहीं है, एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा बता देती है। इस तरह दोनों बातें कर रही थी कि गीता की सास ने उसे आवाज लगाई। अरे ओ गीता, तुम्हारी बात खत्म हुई कि नहीं? घर के सारे काम बाकी पड़े हैं। देखो ऐसे परेशान करती है, 2 मिनट बात करने की फुर्सत भी नहीं है मुझे। और गीता सास के पास गई। किचन में देखो, चाय के बर्तन पर मक्खियाँ बैठ रही हैं। उन्हें धोना छोड़कर बाहर बातें करने बैठ गई। जा जल्दी साफ कर। गीता बिना मन के काम करने लगी और सीता भी जब अपने घर पहुंची तो उसकी सास भी उस पर चिल्लाने लगी, जिसे देख सीता के पति ने कहा, अरे माँ बस करो, जो मन में आए बक देती हो। क्या रे जोरू के गुलाम, बीबी के लिए अपनी माँ से जवान लड़ा रहा है। और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर सीता और गीता दोनों घर छोड़कर अपने अपने मायके जाने लगी। तभी रास्ते में उन्हें बांसुरी की आवाज आने लगी। अरे वाह, कितनी मधुर धुन है, मन चाहता है बस इसे सुनती रहूं। हाँ सही कहा। फिर दोनों जाकर देखती हैं तो वहाँ एक ग्वाला बांसुरी बजा रहा था। सीता गीता को देख ग्वाले ने कहा, जरूर आप दोनों घरेलू समस्या से परेशान हो। हाँ लेकिन आपको कैसे पता? जो धुन तुमने सुनी वह सिर्फ परेशान लोगों को ही सुनाई देती है। बोलिए क्या परेशानी है? दोनों ने अपनी सारी परेशानी उसे बताई। यह लो जादुई बांसुरी, तुम्हें जो भी परेशानी है बस इस बांसुरी को बता देना और इसे बजा देना, तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। और हाँ, इसका उपयोग सिर्फ 3 बार हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इस्तेमाल करना। दोनों बांसुरी लेकर घर लौट आई। क्यों उतर गई आखिर, मायके जाएंगी। हाँ। और सीता की सास उसे भला बुरा कहने लगी तो सीता कमरे में गई और जादुई बांसुरी से कहने लगी, हे बांसुरी, ये बूढ़ी मुझे बहुत ताने मारती रहती है। इसके ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तुम इसका मुंह बंद कर दो, जो कभी खुलना ही नहीं चाहिए। यह कहकर सीता बांसुरी बजाती है और बांसुरी की धुन जाकर उसके सास को सुनाई देती है और उसका मुंह बंद हो जाता है। हे बांसुरी, मेरी सास मुझे हमेशा नौकरानी जैसा समझती है, कुछ भी काम खुद नहीं करती। अब घर का सारा काम इसी से कराओ। और गीता बांसुरी बजा देती है और गीता की सास घर का सारा काम करना शुरू कर देती है। क्या बात है, आज घर में शांति ही शांति है। यह देखकर सीता का पति डर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर मेरी माँ का मुंह नहीं खुला तो वो खाना कैसे खाएगी, और खाना नहीं खाएगी तो मर जाएगी, और फिर मैं जीकर क्या करूँगा? यह सुनकर सीता कमरे में जाती है और बांसुरी से कहती है, सासू माँ का मुंह खुल जाए। लेकिन यह कहते ही उसकी सास उस पर बिना रुके चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ गीता की सास को काम करता देख उसका पति उस पर चिल्लाने लगा, यहाँ मेरी माँ काम कर रही है और तुम देखे जा रही हो। अगर यही चलता रहा तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। यह सुनकर गीता ने बांसुरी से कहा, नहीं, मैं अपनी सौतन नहीं देख सकती। सासू माँ को काम करवाना बंद कर दो। और बांसुरी बजाई। बांसुरी बजते ही उसकी सास ने सारे काम करने बंद कर दिए। अब वह टीवी का रिमोट उठाने के लिए भी गीता को कहने लगी। फिर सीता और गीता दोनों मिलकर ग्वाले के पास गईं और कहा, हम दोनों ने इसका अब तक 2 बार उपयोग किया है, लेकिन मुसीबत कम की बजाय बढ़ रही है। सब उल्टा हो रहा है। मैंने कहा था इस्तेमाल ढंग से करना, तुमने बिना सोचे ही छोटी सी बातों के लिए इसका उपयोग किया। यह जादुई बांसुरी है, यह तुम्हारी समस्याओं को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा अवसर है। जीवन में हमेशा अच्छे अवसर का उपयोग बड़ी दूरदर्शिता के साथ सोच समझकर करना चाहिए। फिर दोनों कुछ देर तक सोचती हैं और बांसुरी से कहती हैं, हे जादुई बांसुरी, हम चाहती हैं कि हमारी सास हमें बेटी की तरह रखे और हमें इससे संसाधन उपलब्ध कराए।
कि हम हर जरूरतमंद की मदद कर सकें। यह कहकर उन्होंने बांसुरी बजाई। फिर वे जब घर गई, अरे बेटी कहाँ गई? मैं कब से तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रही हूँ। अरे बेटी तुम थोड़ा आराम कर लो, कितनी थकी लग रही हो। और दोनों अपने सास की बातें सुनकर खुश हो जाती हैं और बांसुरी को धन्यवाद करती हैं। सीता और गीता ने जादुई बांसुरी का सही उपयोग करके अपनी जिंदगी खुशहाल कर दी। इस तरह हमें मिले हुए अवसर का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए।